हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट कर रहा होता है अपनी रिकवरी के दौरान। जब भी मैं क्लिनिक में पेशेंट देखती हूँ, पेशेंट आते हैं, विजिट करते हैं, तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हर एक पेशेंट कर रहा होता है। आज उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में आपको अवेयर करूँगी ताकि आप अपनी रिकवरी के दौरान उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं और अपनी रिकवरी जल्दी से जल्दी कर पाएं। जब भी कोई पेशेंट पैरालिसिस का होता है, लंबे टाइम से जूझ रहा है इस बीमारी से, तो देखने को क्या मिलता है, वो उम्मीद छोड़ देता है कि अब मैं दोबारा ठीक हो भी पाऊँगा, नहीं भी हो पाऊँगा। इस कंडीशन के रहते, इस सोच के रहते वो क्या करता है, एक्सरसाइजेस करना ही छोड़ देता है। या तो कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डेली इतनी विगरस एक्सरसाइज कर रहा होता है कि नेक्स्ट डे उसको स्किप करना स्टार्ट कर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो पेशेंट कर रहे होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉमनली मिस्टेक हर एक पैरालिसिस का पेशेंट कर रहा होता है। पेशेंट को जब भी आप बोलते हो कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो अपने ट्रीटमेंट रेजिमेंट के दौरान, तो वो क्या कहते हैं, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तब मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा मैम, अभी नहीं हो पाती। जो ये वर्ड नहीं हो पाती है, इसी को अपने माइंड से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई भी दवाई, कोई भी इलाज आपको आराम नहीं दे पाएगा। अब हम श्रेयास में पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और अपना काम करने लायक दोबारा से हो जाते हैं। अगर हम ही एज अ टीम, एज अ डॉक्टर, हम ही ये सोच लेते पहले से ही कि पैरालिसिस बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं हो पाती है, तो क्या हम इस बीमारी का इलाज कर पाते कभी? आपके क्वेश्चन का जवाब इसी के अंदर है। आप जो कहते हो, जो आकर आप मुझे एक्सक्यूजेस देते हो, वो अगली बार से बिल्कुल नहीं चलेगी। आप अगर अभी एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हो, जैसे अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए हम बोलते हैं, मान लीजिए हाथ की एक्सरसाइज है, मान लीजिए आपको अपने हाथ की रिस्ट की रोटेशंस भी करनी है या थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी करनी है, तो पेशेंट क्या बोलता है, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं खुल पा रहा, अभी मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, जब मेरा हाथ थोड़ा सा खुलने लगेगा तब मैं ये करूँगा। अगर आप वेट करोगे उस टाइम के आने की, तो गाड़ी छूट जाती है, पेशेंट कभी भी रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है पैरालिसिस की रिकवरी के अंदर। अगर टाइमली आप चीज़ों को करना स्टार्ट करते हो और एक मोमेंटम मेंटेन रखते हो, एक अपना फिक्स्ड शेड्यूल मेंटेन रखते हो, तो पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। अगर पेशेंट बहाने ढूंढता रहता है, अभी नहीं ये हो पाता है, कल करूँगा, जब ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ खुलेगा तब मैं एक्सरसाइज करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पेशेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप हाथ की मूवमेंट अभी नहीं कर पा रहे, आपका एक हाथ ठीक है, उसकी सपोर्ट से आप पकड़ के जितनी भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर पा रहे हो, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी उसको ट्राई करो। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है, अपने केयर टेकर की, अपने फैमिली मेम्बर की असिस्टेंस लो। उनकी एफर्ट ज़्यादा आपको नहीं लगवाना है, लेकिन वो आपको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप इनिशियली वॉकर या स्टिक के सहारे थोड़ा सपोर्ट लेके, या साथ में कोई आपके केयर टेकर हैं उनकी सपोर्ट लेके चलना शुरुआत तो कीजिए। एक कदम आप बढ़ाओगे तब जाकर आगे आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी। हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरालिसिस का वही पेशेंट ठीक हो पाता है जो अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है। जो पहले ये सोच चुका होता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, उस पेशेंट को ठीक करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं मानती हूँ ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एकदम आपको डिपेंडेंट बना देती है दूसरों के ऊपर। अपना छोटा छोटा काम करने के लिए भी आप अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे होते हैं। पेशेंट बहुत डिप्रेसिव फील करने लगता है, क्योंकि अचानक से अगर हमें भी ये बीमारी होती है और इसके बारे में सोचना ही बहुत टेरिफाइंग होता है, क्योंकि आप
जो इंडिपेंडेंटली सब काम कर रहे हो, बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अब आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो अपने आप में ही वो बहुत बड़ा डिलेमा है जो पेशेंट के माइंड में होता है। पर हमें इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे एफर्ट, मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही दिन में सारी एक्सरसाइजेस कीजिए, छोटे छोटे एफर्ट डेली बेसिस पे कीजिए, किसी की असिस्टेंट से कीजिए, क्योंकि आपके वही छोटे छोटे एफर्ट अगर डेली बेसिस पे आप कर रहे हो तो मंथ के एंड में, साल के एंड में बहुत अच्छी रिकवरी के रूप में दिखाई देते हैं। अब एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो मिस्टेक पेशेंट्स ज़्यादातर कर रहे होते हैं। एक पेशेंट क्लिनिक में आए, मैंने उनसे बात की तो मैंने उन्हें पूछा आपने इस बार एक्सरसाइज नहीं की है, क्योंकि नज़र आ जाता है पेशेंट के अंदर जो रिकवरी आनी चाहिए थी उतनी नहीं नज़र आ रही थी। मेडिसिन का सपोर्ट पूरा था, डाइट का सपोर्ट पूरा था, पर पेशेंट का एफर्ट बिल्कुल नहीं था। तो मैंने पेशेंट से पूछा क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो? पेशेंट ने बहाने गिनाने स्टार्ट किए। मैंने उन्हें कहा था आप फिजियोथेरेपी सेंटर चले जाना, क्योंकि आप घर पे नहीं कर रहे हो। तो पेशेंट ने बहाना क्या दिया, अभी बहुत बारिश हो रही है तो मैं फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं जा पाया। जब मैंने बोला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुला लो, होम विजिट्स के लिए भी आते हैं, मैम मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं विजिट का पे कर सकूँ। ठीक है, थर्ड कंडीशन, जब पेशेंट को बोला कि आप खुद से कर लो, नहीं मैम अभी मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि हाथ में अभी एक्सटेंशन नहीं है, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पेशेंट का कंप्लीट डिनायल था उस स्टेप पे। और एक डॉक्टर अगर पेशेंट ऐसा कुछ कर रहा है, कितना मदद कितने टाइम तक कर पाएगा? तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बहाने ज़िंदगी में 100 मिलेंगे, बट जो एफर्ट आप लगाओगे अपने लिए वो आपके लिए ही काम करेगा, मेरे लिए नहीं। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, चीज़ों को समझाना, अवेयर करना, बट अपने अंदर एक विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना आपके लिए ज़रूरी है। आज इस वीडियो को लाने का मोटिव यही है कि अवेयरनेस ला सके अपने पेशेंट्स के अंदर कि आपको निराश नहीं होना है, हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं, बट एक स्टेप फॉरवर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब बाकी स्टेप में हम आपकी मदद ज़रूर कर पाएंगे। तो वो एक सिंगल स्टेप अगर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए पेशेंट एफर्ट दिखाता है तो सामने वाला भी आपकी मदद पूरी पूरी करता है। तो आपने क्या करना है, बहाने नहीं बनाने हैं, क्योंकि कई बहाने आप डेली बनाते रहोगे, चीज़ों को डिले करते रहोगे, टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा आपकी रिकवरी स्लो डाउन होती चली जाएगी और आप अच्छे से रिकवर जल्दी से नहीं कर पाओगे। तो जितने भी बहाने हैं उनको आज बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप चाहोगे, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं जा पा रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आ पा रहा है, आपको जो हमने एक्सरसाइजेस गाइड की है उसको आप सपोर्ट के साथ करना शुरुआत तो कीजिए। अगर आप करोगे तभी आपके अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ब्रेन को पूरा पूरा सपोर्ट देता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्विच ऑन करने में। अब ब्रेन तो आपका पूरी कमांड भेज रहा है, लेकिन आप मसल्स की एक्टिविटी करवाने के लिए ही रेडी नहीं हो, तो बैठे बैठे हाथ पैर की मूवमेंट अचानक से नहीं होगी। ऐसा चमत्कार किसी भी दवाई से नहीं हो सकता, किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता, अभी तक किसी पैथी के पास तो आया नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए एफर्ट लगाना। आपने क्या करना है, अगर आप नहीं चल पा रहे हो, थोड़ा सपोर्ट लेके कुछ कुछ कदम बढ़ाना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि डेली आप 1 घंटे की वॉक अचानक से स्टार्ट कर दीजिए। आप धीरे धीरे 15-15 मिनट के सेशंस का शेड्यूल बनाओ, जब थक जाओ बीच में रेस्ट करो, लेकिन दोबारा उसको करो। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी करते हो और 10 काउंट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपको अपने शोल्डर को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, मान लीजिए सपोर्ट से ही आप कर पाते हो, अभी मूवमेंट नहीं है हाथ के अंदर, तो दूसरे हाथ की सपोर्ट से उसको ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके आइए। अगर आप ये इस तरीके से भी एक्सरसाइज कर रहे हो डेली बेसिस पे, 10-10 काउंट से उसको धीरे धीरे 5-5 काउंट अगले अगले डेज में बढ़ाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे क्या होगा, आपके बॉडी में स्टेमिना जनरेट होने लगेगा, आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अब स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई।
ब्रेन को कमांड देने के लिए, हाथ पैर की मूवमेंट की कमांड देने के लिए पूरा सपोर्ट चाहिए होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी रेपिटेशंस करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे ब्रेन सीखे। ब्रेन सीखने को तैयार है, ट्रीटमेंट की हेल्प से वो सपोर्ट भी ले रहा है, लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो उसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आज से ये मिस्टेक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं करनी है, बहाने नहीं ढूंढने हैं, आपने तरीके ढूंढना है किस तरह से मैं मूवमेंट जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं चल रहे हो, रेलिंग की सपोर्ट लेकर, स्टिक की सपोर्ट लेकर, केयरटेकर की सपोर्ट लेकर, वॉकर की सपोर्ट लेकर शुरुआत तो कीजिए। कहीं से शुरुआत करोगे तभी जाके आप कहीं लैंड करोगे। तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी उम्मीद को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक पेशेंट जब रिकवर कर सकता है तो उनमें से आप भी हो सकते हो। तो मैं मानती हूँ कि कई साल बीत जाने के बाद जब पेशेंट को लगता है कि रिकवरी अब नहीं हो पा रही है, तो पेशेंट उम्मीद छोड़ देता है, डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। पर आप उस टाइम को याद कीजिए जिस दिन आपको स्ट्रोक हुआ था, उस दिन की कंडीशन से अब की कंडीशन को कंपैरिजन में रखिए, उसको कंपेयर कीजिए, तो आप क्या देखोगे कि उस दिन से आप बहुत बेटर कंडीशन में आ गए हो। अब इस कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन से और बेटर में जाने के लिए जितने एफर्ट आपने शुरुआत में किए थे उसको कॉन्टिन्यूस बनाए रखना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपके अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। थर्ड मिस्टेक पेशेंट जो कर रहा होता है, या तो पेशेंट एक दिन में सारी एक्सरसाइजेस कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, अगले दिन बिल्कुल छुट्टी लेके बैठ जाता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में, उसकी हड्डियों में, उसके जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक दिन तो बॉडी को इतना स्ट्रेन कर दिया, नेक्स्ट डे बॉडी में इतना पेन है कि बॉडी रेडी ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या ध्यान रखना है, डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, जितना बॉडी अलाउ कर रही है उसको कीजिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में कंडीशन और ख़राब हो जाती है। डेली का छोटा छोटा एफर्ट मंथ के एंड तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। लेकिन अगर आप एक दिन में बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज कर लोगे, नेक्स्ट डे बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो डेली का कॉन्टिन्यूस एफर्ट, बार बार रिपीटिशन करने से पेशेंट का ब्रेन बहुत अच्छे से सीखता है और मसल्स में भी मूवमेंट आने लगती है। अब कभी कभार पेशेंट क्या कर रहा होता है, सिर्फ एक्सरसाइजेस पे ही फोकस कर रहा होता है और अपने ब्रेन के लिए कुछ इलाज नहीं कर रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, कोई भी ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं चल रहा है। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि जैसे आप सभी जानते हो, पैरालिसिस हाथ पैर की बीमारी तो है नहीं, ब्रेन से सीधा कनेक्शन है इस बीमारी का। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन में या तो क्लॉट आया या हेमरेज हुआ है। अब क्लॉट या हेमरेज दोनों ही कंडीशन में आपकी फंक्शनिंग, हाथ पैर की या बोलने की क्षमता या फिर आपकी मूवमेंट जितनी भी हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब उस कंडीशन के अंदर अगर आप अपने ब्रेन को दोबारा से अच्छे से सिखा नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी में मूवमेंट दोबारा नहीं आ पाती, क्योंकि हम ब्रेन के लिए कुछ इलाज ही नहीं कर रहे। अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपकी मांसपेशियां तो बिल्कुल ठीक थी, जब आपको स्ट्रोक नहीं हुआ था आप सारी एक्टिविटी कर रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, वो भी ब्रेन के अंदर, जिसने आपके हाथ पैर की एक्टिविटी को अब रोक दिया है। तो हमें जो इलाज करना है वो इस तरीके से करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में करना है कि ब्रेन को सिखाते हुए मसल्स की एक्टिविटी को वापस लाना है। अब वो किस तरीके से हो पाता है उसको आप समझ लीजिए। जितनी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को पैरालिसिस से रिकवर करने का, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है पेशेंट को जो पेशेंट ऑलरेडी पहले से कर रहा होता है। मान लीजिए आप गार्डनिंग का काम करते थे, तो अगर आप दोबारा से वही काम स्टार्ट करते हो, कोशिश करते हो, तो ब्रेन को कहीं ना कहीं वो याद है, और अगर आप उस एक्टिविटी को दोबारा शुरुआत करते हो तो ब्रेन सपोर्ट पूरा करता है और आपकी मूवमेंट आनी स्टार्ट होती है। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ थी, उसे पैरालिसिस हुआ, दोबारा से उनको वही एक्टिविटीज़ करवाने में जो वो पहले से करती थी
बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप रोटी बेलते थे, बेलन पकड़ के उसको ट्राई कीजिए। उसमें क्या होगा, आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स होगी, एल्बो की मूवमेंट होगी, साथ के साथ डस्टिंग कर रहे हो, हाथ में कपड़ा लो और टू एंड फ्रो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। तो उसमें जो एक्टिविटी है वो ब्रेन को कहीं ना कहीं याद है, और जब हम वो मूवमेंट कर रहे हैं तो हम ब्रेन को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस एक्टिविटी को वापस लाने के लिए। सोल एम इस वीडियो का यही है लाने का कि आप जो भी गलतियां कर रहे हो उसको आगे कंटिन्यू मत कीजिए। अपनी रिकवरी फटाफट करवाने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स अपनी साइड से लगाने हैं। अगर आप छोटा सा एफर्ट अपनी साइड से लगाओगे तो हमारी टीम आपके साथ हमेशा रेडी है मेहनत करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। आपकी मदद पूरे तरीके से की जाएगी। बस आपने अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं ये काम दोबारा नहीं कर सकता। ये वर्ड जो नहीं है ये अपने अंदर से, अपने माइंड से बिल्कुल बाहर निकाल देना है, क्योंकि जहाँ आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई वहाँ पर ये बीमारी हार जाएगी और आप दोबारा से रिकवर कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती है उसको फॉलो ज़रूर करना है। छोटा छोटा एफर्ट लगाओ, आपके साथ हम पूरी गाइडेंस के लिए हैं। कोई भी परेशानी आएगी उसको सॉल्व करेंगे। आपने अपनी एक वीडियो बनानी है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से जस्ट पहले, और 1 महीने बाद दोबारा से बनानी है। उसमें हम क्या कंपेयर कर पाएंगे कि जो आपने डेली के एफर्ट्स लगाए 1 महीने के अंदर, उसका क्या रिजल्ट, क्या फ्रूट देखने को मिलता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी बेटर फील होगा कि पहले मैं ऐसा था ट्रीटमेंट से पहले, अब मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। वो तब आप देख पाओगे जब आप अपनी वीडियो बना के अपने पास रखोगे। वो एक एविडेंस है कि आपके अंदर कितनी रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि पेशेंट को कई बार क्या होता है, नज़र नहीं आता कि रिकवरी आ रही है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ को कभी नहीं नज़र आता कि कब वो बड़ा हो गया, लेकिन बाहर से कोई आता है तो बोलता है अब इसकी हाइट बढ़ गई है, ये अब लंबा हो रहा है, अब इसकी हेल्थ बेटर हो रही है। लेकिन एज अ फैमिली मेम्बर जो साथ में रोज़ रहते हैं वो इस चीज़ को जल्दी नोटिस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं कर पाते, बट जल्दी नोटिस नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से ब्रेन की स्टेप बाय स्टेप रिकवरी जब हो रही होती है उसके अंदर कभी कभार हम नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ट्रेमेंडस ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते। इनिशियली जब आप बेड से चलना स्टार्ट करते हो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट अचानक से हुआ। लेकिन जब आप स्टेप मूव कर पा रहे हो और उसमें स्पीड पकड़ रहे हो, चाल सुधर रही है, आप उसको इतना अच्छा नोटिस नहीं कर पा रहे होते हो, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि कुछ रिकवरी आ रही है। इसलिए आपने वीडियो ज़रूर बनानी है अपनी प्रेजेंट कंडीशन की, और ट्रीटमेंट के 1 मंथ बाद दोबारा बनाओ, डॉक्टर्स को भेजो, हम कंपेयर करेंगे साथ में। आपको नहीं समझ में आ रहा, दोनों वीडियोस को साथ में रख के देखो कि पुरानी वीडियो में स्पीड आपकी चलने की कैसी थी, अब कैसी हो गई है, मूवमेंट अकड़न ज़्यादा थी, कम हो गई है। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी वीडियो में नोटिस कर पाओगे। इसके लिए आपने क्या करना है, डेली अपना एफर्ट लगाते रहना है, क्योंकि अपने एंड पे अगर आप कोशिश, छोटी छोटी कोशिश करते रहोगे, लास्ट में जाकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और कभी भी उम्मीद नहीं हारनी है। जहाँ तक अभी तक हम पहुँचे हैं रिकवरी के दौरान, आप मान लीजिए जब आपको पैरालिसिस हुआ था उससे लेकर अभी तक की रिकवरी अगर आप देखो तो बहुत बेटर हो जाता है पेशेंट, क्योंकि इनिशियली कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी आती चली जाती है पेशेंट इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। तो हमने क्या करना है, एफ़र्ट लगाते रहना है, एफ़र्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जो गलतियां मैंने आपको बताया जनरली पेशेंट कर रहे होते हैं वो अब से आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उन मिस्टेक्स को करना छोड़ देते हो तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप दोबारा से सीखना स्टार्ट करते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको मदद करेगी दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में, जल्दी से जल्दी रिकवर होने में, और उन गलतियों को ना दोहराने में जो हर एक पेशेंट मोस्टली कर रहा होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगी पैरालिसिस जैसी बीमारी से जल्दी रिकवर होने में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, अपना डाइट का ध्यान रखिए। टेक केयर। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।